पेज नंबर 72। यानी कि जो है महादेवी वर्मा इनाम में मिला जो चांदी का कटोरा है, किसको दे देती है? वो गांधी जी को दे देती है और मन ही मन प्रसन्न होती है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली जाती है, तो उनके स्थान पर उस वहाँ एक मराठी लड़की है जो जैबुन्निसा उस कमरे में आकर रहती है। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन महादेवी वर्मा का बहुत सारा काम कर देती थी, जैसे उसकी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक कर देती थी, और इस तरह इस कारण उनको बहुत से जो महादेवी वर्मा को बहुत समय मिल जाता था तो वह कविता लिखा करती थी। जेबू मराठी शब्दों के साथ साथ मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वह एक उस्तान वहाँ एक उस्तानी थी जो जीनत बेगम नाम था। जेबुन जब इकड़े तिकड़े लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी उसे टोके बिना न रहती। वह देसी कौवा मराठी बोले तो जेबुन कहती, नहीं उस्तानी जी, मराठी कौवा मराठी ही बोलेगा। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी वैसा ही ब्लाउज पहनती और कहती थी कि अब मराठी हूँ तो यानी मैं मराठी हूँ तो मराठी ही बोलूंगी। उस समय यह देखा मैंने सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी धर्म के नाम पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करता था, बल्कि आपस में मिलजुल कर रहते थे। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवध बोलती थी, जो बुंदेलखंड की आई थी वे बुंदेली बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। हम पढ़ते थे हिंदी और हमको उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी कि हम एक मेस में खाते, एक प्रार्थना में खड़े होते, कोई विवाद नहीं होता था। यानी हमारे बीच कोई किसी तरह का विवाद नहीं, धर्म के नाम पर हम बीच किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता था, बल्कि सभी क्या है, मिलजुल कर रहते थे और एक साथ खाना खाते थे। जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चलता रहा जो आज तक चलता रहा। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और संस्कार भी था। हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, लेकिन उनकी नवाबी क्या हो गई थी, छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में ही रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे, यानी उसी जगह हम भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन उनके घर मनाए जाते थे और उनके बच्चों के जन्मदिन हमारे घर मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी कि बहनों को क्या करनी चाहिए, राखी बांधनी चाहिए। तो इसलिए वह सवेरे से उसको पानी नहीं देती, कहती राखी के दिन राखी बांध जाए तभी भाई को, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी बिना खाए पिए रहना चाहिए जब तक राखी नहीं बंध जाती। बार बार कहलाती भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते, हमको लहरिया या कुछ मिलता उपहार के। जब वो राखी बांधने जाते तो उनको उपहार के रूप में कुछ देती थी। इसी तरह मुहर्रम के हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। हमारा एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब हमारे वो मेरा नेक ठीक करके रखे, यानी मेरे लिए नेक रख दे, मुझे नेक दे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनाती है। तो इसलिए मैं इसके लिए क्या लेकर आई हूँ, कपड़े लाई हूँ। ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसको क्या नाम देती हूँ, मनमोहन नाम रखती हूँ। और ये वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना था, आज वह सपना खो गया है। यानी कि उस समय सब लोग आपस में, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, वे सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है वो अलग है।
वो कहती है कि ऐसा लगता है कि आज की स्थिति को देखते हुए, समाज की स्थिति को देखते हुए सपना कहीं हो गया है। लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, भेदभाव करते हैं और एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और धर्म के नाम पर बहुत भेदभाव करते हैं। शायद वह सपना सत्य हो जाता, भारत की कुछ कथा और होती। यदि उस समय का जैसा समाज था, उस समय का ही समाज आज रहता, तो भारत की क्या है कि कथा ही कुछ और होती। यानी उस समय सब लोग क्या है, सब मिलजुल कर रहते थे, धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे का क्या करते थे, सहयोग करते थे। ये था पाठ मेरे बचपन के दिन। धन्यवाद।